इस वीडियो में बताई गई सारी जानकारी पब्लिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है। इसमें ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है जिससे हमारे सुरक्षा बलों की गोपनीयता भंग होती है। डिफेंस डिटेक्टिव सेना का सम्मान करता है और उन्हीं जानकारियों के आधार पर काम करता है जो सार्वजनिक रूप से मौजूद हैं। नमस्कार दोस्तों, डिफेंस डिटेक्टिव के एक और नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई, बड़ी अच्छी खबर भी आई है और बड़ी शानदार तस्वीरें भी आई हैं। अपनी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो चीन के पड़ोस में पहुंच चुकी है, यानी फिलीपींस के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की जो पहली एक्सपोर्ट डील हुई थी उसकी पहली खेप ब्रह्मोस मिसाइल की फिलीपींस पहुंच गई है। जाहिर है चीन की छाती पर तो इस वक्त सांप लौट रहे होंगे, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस ने सिर्फ और सिर्फ उसके लिए ही ली है। किस तरह चीन को काउंटर करेगा फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मिसाइल को किस तरह फिलीपींस पहुंचाया गया है उसकी तस्वीरें और वीडियोस दिखा देता हूं। दोस्तों, ये है ब्रह्मोस की वो पहली तस्वीर जो नजर आई है फिलीपींस की धरती पर। आप देख सकते हैं ये जहाज का पिछला हिस्सा है जिसमें मिसाइल को लेकर जाया गया था। वो निकाला जा रहा है, एक इसको कहें कि ट्रेलर पर है, और वहाँ से ये मिसाइल निकाली गई है और उस पर रखी गई है और फिर ये आगे ले जाई गई है। तो ये पहली तस्वीर थी जो नज़र आई हमें फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की। तो जो मिसाइल भेजी गई वो देखिए, ये अब हमारा जो इंडियन एयरफोर्स का C-17 ग्लोब मास्टर विमान है, इसके ज़रिए मिसाइल की डिलीवरी भेजी गई। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कैसे हमारा जो C-17 ग्लोब मास्टर है वो लैंड करके पार्क हो रहा है डिलीवरी देने के लिए। अब आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हमारे एयरफोर्स के जवान हैं और इसमें आपको मिसाइल का एक साइलो नज़र आ रहा होगा। साथ में इससे रिलेटेड जो इसके लॉन्चर व्हीकल है वो भी आपको साथ में नज़र आ रही होगी, और इसके रैंप को डाउन किया जा रहा है। इसी रैंप के ज़रिए अब ये सारी चीज़ें उतारी जाएंगी, मिसाइल ट्यूब्स उतारी जाएंगी, ये जो लॉन्चर है उस लॉन्चर को उतारा जाएगा। ये देखिए क्लोजअप में दिखा रहे हैं कि यही वो मिसाइल ट्यूब है जिसमें हमारी ब्रह्मोस मिसाइल मौजूद है, और इसकी बगल में अब ये रैंप के ज़रिए इसे उतारा जाएगा। और ये बगल में आपको जो दिख रहा है ये इसका लॉन्च व्हीकल है। लॉन्चर मतलब इसका कह सकते हैं कि फाइनली इसी पर ये ट्यूब्स जो हैं वो सेट किए जाएंगे। एक जो है ट्यूब उतारी जा चुकी है और पीछे आपको एक और ट्यूब नज़र आ रही है। तो जाहिर सी बात है कि पूरा एक सिस्टम गया है और फिर कुछ इस तरह से एक ट्रक की मदद से इस ट्यूब को लादा गया उस पर और उसको लेके जाया जा रहा है। ये फिलीपींस आर्मी का ट्रक है जो लेकर जा रहा है। देखिए, फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल को बहुत सोच समझ कर ही खरीदा है। पहली बात तो ये कि ब्रह्मोस मिसाइल जो ये है ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, और इस कैटेगरी में रूस को छोड़कर दुनिया के किसी भी देश के पास ब्रह्मोस को टक्कर देने वाली जो मिसाइल है वो नहीं है। दूसरी बात, फिलीपींस चारों तरफ से समंदर से घिरा हुआ है, तो उसे एक ऐसी मिसाइल चाहिए थी जो समंदर से आने वाले खतरों का खात्मा कर सके। तो ब्रह्मोस के शोर बेस्ड वर्जन से उसकी जरूरत पूरी होती है। शोर बेस का मतलब यह हुआ कि इसकी जो तैनाती है वो समंदर किनारे की जाएगी, जिससे दुश्मन के जहाजों को आसानी से निशाना बनाया जा सके। फिलीपींस के साथ हमारी ब्रह्मोस मिसाइल की जो डील हुई थी वो डील हुई थी साल 2022 में, और ये डील जो थी वो करीब $374 मिलियन की डील थी। हालांकि ये डिलीवरी जो हुई है वो थोड़ी देरी से हुई है, लेकिन इसके पीछे भी वजह है। भारत की तरफ से कोई देरी नहीं की गई थी। इसकी डिलीवरी में देरी इसलिए हुई क्योंकि जहां पर ब्रह्मोस मिसाइल को डिप्लॉय किया जाना था, जहां पर उसके लिए साइट तैयार की गई थी, वो साइट जो थी वो रेडी नहीं हुई टाइम पर। और इस साइट के रेडी नहीं होने के पीछे भी वजह है। इसमें फिलीपींस की आर्मी की कोई गलती नहीं है, क्योंकि मॉनसून की वजह से मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो गया कि वो साइट को तैयार नहीं किया जा सका। उसका कंस्ट्रक्शन जो है वो बाधित होने लगा। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, और चूंकि मॉनसून का मौसम था, बारिश का मौसम था, तो इसलिए वो साइट तैयार करने में देरी हुई। और जब साइट तैयार हो गई है तो भाई अब डिलीवर मामला हो गया। तो इन तमाम बाधाओं के बाद आखिरकार ब्रह्मोस मिसाइल फिलीपींस पहुंची गई। जो वीडियो और तस्वीरें मिसाइल डिलीवरी की आई हैं उन्हें मैंने थोड़ा बहुत जो एनालाइज किया है कि पहले बैच में कितनी मिसाइलें भेजी गई हैं, क्योंकि फिलीपींस ने भारत से ब्रह्मोस की 2 बैटरीज खरीदी हैं, और एक बैटरी में अमूमन 3 लॉन्चर्स होते हैं और हर लॉन्चर में 3 ब्रह्मोस मिसाइलें होती हैं, यानी कुल 9 लॉन्चर्स जो हैं
वो फिलीपींस को भेजे जाने हैं। तो मैं जो बात कर रहा था, तो देखिए आमतौर पर ये आपके सामने एक इसका लॉन्चर है, इसकी गाड़ी है, और इसमें ये आपको ये 3 ट्यूब्स नज़र आ रही हैं। तो एक लॉन्चर पर 3 ब्रह्मोस मिसाइल की ट्यूब्स होती हैं, यानी कि 3 मिसाइलें इन तीनों साइलोज में हैं। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि ये जो तस्वीर आपको दिख रही है, इस तस्वीर में आपको दिख रहा होगा, ये देखिए 1 2 3, ये 3 साइलोज आपको नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं ये 3 साइलोज नज़र आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक ये दूसरा प्लेन है जिसमें तीनों साइलोज रखे हुए हैं, ये शायद IL-76 है, जहाँ तक मुझे उम्मीद है, क्योंकि एक C-17 में सारी चीज़ें नहीं जा सकती थी। तो एक प्लेन में हमने देखा कि उसमें इसका जो लॉन्च व्हीकल है, लॉन्चर है, उसकी गाड़ी भी दिखी थी, और वहाँ पर एक और साइलो ट्यूब दिखी थी, और यहाँ पर ये 3 साइलो ट्यूब्स दिख रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि 4 साइलो ट्यूब्स पहुँच गई हैं और 3 उस पर लग जाएंगी, एक स्पेयर में रहेगी। तो ये एक लॉन्चर जो है, अभी तक के मुताबिक जो एनालिसिस वीडियोस और तस्वीरों को देख के है, तो एक लॉन्चर पहुंच चुका है वहां पर फिलीपींस। तो इसका मतलब ये हुआ कि अभी 8 लॉन्चर्स फिलीपींस को और भेजे जाने बाकी हैं, और ब्रह्मोस मिसाइल की ऐसी कुल 27 ट्यूब्स फिलीपींस को मिलनी है। यह भी हो सकता है कि कहीं स्पेयर मिसाइलें भी डील में शामिल हो, स्पेयर ट्यूब्स भी डील में शामिल हो, लेकिन इतना तो तय है कि अगर ब्रह्मोस की दोनों बैटरीज डिप्लॉय हो गई तो 27 मिसाइल्स एकदम रेडी हालत में रहेंगी। चीन को भी पता है कि ब्रह्मोस मिसाइलों के मिलने से फिलीपींस की मारक क्षमता बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि 300 किलोमीटर की इसकी रेंज है, और इतनी रेंज चीनी जहाजों को निशाना बनाने के लिए काफी है। देखिए, फिलीपींस और चीन के बीच में जो तनाव है वो आज का नहीं है, बहुत पहले से है। इलाके को लेकर बहुत ज़्यादा इन दोनों के बीच में टेंशन है। और ग्लोबल टाइम्स की एक खबर देख लीजिए, ये कह रहा है कि फिलीपींस अटेम्प्ट्स टू इंट्रोड्यूस एक्सटर्नल फोर्सेज एस्केलेट डिस्प्यूट बाय डेयरिंग चाइना टू आर्बिट्रेट। तो ये मतलब ये इनके बीच में चलता रहता है। जो चाइना कोस्ट गार्ड है वो फिलीपींस के शिप को परेशान करते हैं, उनको रोकते हैं, कभी पानी की धार मारते हैं, कभी टकरा देते हैं। तो कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने दिखाया है कि फिलीपींस को चाइनीज़ जो कोस्ट गार्ड के लोग हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, और फिलीपींस इससे बहुत ज़्यादा परेशान भी होता है। अभी आपको बीच में याद आया होगा, बीच में आपको याद दिला दूं कि जो चाइना की फॉरेन मिनिस्ट्री थी, उसके स्पोक पर्सन ने कोई बहुत बेकार की बातें की थी। तो बाकायदा जो डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस है फिलीपींस का, उनके सेक्रेटरी गिलबर्टो सी टियोड्रो हैं जूनियर, उन्होंने एक बाकायदा प्रेस स्टेटमेंट जारी की थी। ये 17 जनवरी की बात है इसी साल की, और उसमें ने जो भाषा का इस्तेमाल किया था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसमें लिखा था कि सच लो एंड गटर लेवल टॉक। आप ये समझिए कि फिलीपींस की तरफ से इस तरह का बयान दिया गया कि गटर लेवल टॉक की जा रही है चाइना की तरफ से। तो आप समझ सकते हैं कि दोनों के बीच किस तरह के संबंध हैं और कितने ख़राब हो चुके हैं। और ज़्यादा दिन नहीं बीते हैं, अभी 26 मार्च को ही आपको याद होगा कि हमारे जो विदेश मंत्री हैं डॉक्टर एस जयशंकर, उन्होंने सीधे सीधे फिलीपींस को सपोर्ट किया और कहा कि भारत फिलीपींस की सोवरेनिटी को सपोर्ट करता है। और इस पर चाइना को बड़ा गुस्सा आया था, और चाइना ने फिर बयानबाजी की कि नहीं, ये गलत है, थर्ड पार्टी को इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। लेकिन भारत ने अपना काम कर दिया था। चाइना को समझ में आ चुका था कि भैया खेल क्या चल रहा है। देखिए, फिलीपींस को ब्रह्मोस जैसी घातक मिसाइल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चीन जिस तरह से फिलीपींस के साथ पंगे ले रहा है, जिस तरह से उसे परेशान कर रहा है, उससे एक बात तो तय है कि भविष्य में कभी ना कभी ऐसा मौका तो आएगा जब फिलीपींस को मजबूरी में चीन को जवाब देना पड़ेगा। साथ ही ये मिसाइल डेटरेंस का काम भी करेगी, क्योंकि चीन को यह बात समझ आ चुकी है कि फिलीपींस की सेना अगर ब्रह्मोस मिसाइल से लैस हो चुकी है तो इसका मतलब क्या है। अच्छा, सवाल अब ये है कि इससे किस तरह से चाइना पर ये नकेल कसी जाएगी। तो देखिए, ये मैप है, और ये डेमियन सिमोन है, डेट रेस्फा नाम से इनका एक ट्विटर हैंडल है। वो इस तरह की चीज़ें डिटेल्ड एनालिसिस करते रहते हैं। तो उन्होंने एक मैप जारी किया है, और मैप में ये जो आपको ये मरून लाइन दिख रही है फिलीपींस के चारों तरफ, ये रेंज है ब्रह्मोस मिसाइल की, जो 300 किलोमीटर की रेंज है। तो ये बता रहे हैं। और ये जो रेड स्क्वायर्स और डॉट्स आपको दिख रहे हैं, ये चाइनीज कंट्रोल आइलैंड्स हैं और मिलिट्री बेसिस हैं चाइना के। इस पर ये देखिए कितने करीब हैं फिलीपींस के। तो जाहिर सी बात है कि फिलीपींस के लिए चाइना का अग्रेशन बहुत खतरनाक है। और इस नक्शे के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि कैसे ब्रह्मोस चीन के खतरे को काउंटर करेगा।
अगर 2 बैटरीज हैं और दोनों उन्होंने अगर ये नॉर्थ और साउथ में अगर ये लगा देते हैं दोनों बैटरीज, तो बहुत आसानी से चाइना की तरफ से आने वाली शिप्स और उनके जो लड़ाकू जहाज़ हैं, मतलब जो शिप वाले जहाज़ हैं, वो काउंटर किए जा सकते हैं ब्रह्मोस मिसाइल की रेंज से लेकर। तो फिलीपींस के लिए ये बहुत बड़ी मैं कहूँगा कि आर्मी के लिए बहुत बड़ा चेंज है। और ये है वो तस्वीर मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए अंदर से आपको एक तस्वीर ये भी है जिसमें आपको एक ये मिसाइल की ट्यूब आपको नज़र आ रही है प्लेन के भीतर। और इसके अलावा जो टीम थी उस टीम ने भी फ़ोटो खिंचवाया भाई C-17 के सामने। ये आप देख सकते हैं कि इसमें आपके फिलीपींस की मरीन कोर के भी बंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, उनके ड्रेस नज़र आ रही होगी, और प्लस हमारे भारत के बंदे भी नज़र आ रहे होंगे, भारतीय एयरफोर्स के। और सबसे बड़ी बात जो हुई है, एक वीडियो ऐसा भी आया है जिससे चीन को बहुत ज़्यादा मिर्ची लगने वाली है। वो वीडियो ये है कि जब डिलीवरी हो रही थी तो उसके बाद हमारी इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी हैं, फिलीपींस के लोगों को मिठाइयाँ खिलाई हैं, मुंह मीठा कराया है। तो जैसा कि हमारी परंपरा है कि भाई कोई नया काम करते हैं या कोई नई चीज़ करते हैं तो हम मुंह मीठा कराते हैं, तो हमारे इंडियन एयरफोर्स के लोगों ने फिलीपींस आर्मी के लोगों का मुंह मीठा कराया। और मुझे लग रहा है कि ये लड्डू है शायद। और बड़ा मज़ा आया इन तस्वीरों को देखकर। और जाहिर सी बात है कि चीन जब इन तस्वीरों को देखे तो उसका मुंह जो है वो खट्टा हो जाएगा, मीठा नहीं होगा, क्योंकि फिलीपींस आर्मी और इंडियन एयरफोर्स, मुझे लगता है जानबूझकर उन्होंने ये मिठाई बांटने वाला वीडियो जो है बनाया है और इसको रिलीज़ किया है ताकि ये वीडियो चीनियों तक पहुँचे और चीनियों को दिखे कि भाई हम तो यहाँ पे मिठाई खिला रहे हैं, मिठाई खा रहे हैं, अपना मुंह मीठा कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारा स्वाद कड़वा होने वाला है क्योंकि ब्रह्मोस की डिलीवरी हमने यहाँ पर कर दी है। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि ब्रह्मोस मिसाइल किस तरह ना सिर्फ चीनी अग्रेशन पर नकेल कसेगी, बल्कि जब जवाब देने की बारी आएगी तो चीनी जहाज़ों के लिए भी काल साबित होगी हमारी ये ब्रह्मोस मिसाइल। इसके अलावा फिलीपींस को ये पता है कि ब्रह्मोस एक ऐसी मिसाइल है जिसका इस्तेमाल आसमान से, ज़मीन से, समंदर के भीतर से, कहीं से भी किया जा सकता है। तो इसलिए भविष्य में अगर उसे इसके दूसरे वेरिएंट्स को लेने की ज़रूरत पड़े तो उसे ऑपरेट करने में उन्हें ज़्यादा मुश्किलें नहीं आएंगी। पिछले साल ही फिलीपींस के मरीन कोर के लोगों को भारत में ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। डिलीवरी के बाद भी भारत की टीम वहां मौजूद रहेगी जो फिलीपींस की मरीन कोर को बाकी की ट्रेनिंग और सपोर्ट देगी। अब देखना यह है कि चीन की तरफ से इस डिलीवरी के बाद, ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी के बाद किस तरह का रिएक्शन आता है, वो देखना बड़ा मज़ेदार होगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ भाई, आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भाई, आपसे अनुरोध है, आग्रह है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, तभी तो ऐसी वीडियोस आप तक पहुंचेंगी जानकारी से भरी। तो साथ में बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, क्योंकि अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया है तो फिर मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको नहीं मिलेगी। जल्द मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।